अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं जी और मैंने भी आपके लिए एक से एक बढ़कर फिश की रेसिपी लाना शुरू कर दी है। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सी और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है जी। जी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये जी मैंने 2 किलो फिश ली है। उसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। जब उसका पानी खुश्क हो गया और इसके अंदर मैंने नमक और अजवाइन लगा के उसको मैंने फिर रख दिया था। सारे मसालों को पीस लिया, जिसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची हैं। इसके अंदर बाकी मैंने खुश्क मसाले, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और अजवाइन को डाल के मैंने अच्छे से पीस लिया था। मैंने अजवाइन ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैंने पहले भी अजवाइन लगा के इसको रखा हुआ था, फिर इससे कड़वी हो जाती है। अच्छे से पीस के वो मैंने फिश को लगा दिया। फिर मैंने इसके अंदर जायका नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है और 2 मैंने टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, सुरख मिर्चें। फिर उनको लगा के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से सारे फिश को लग जाए, सारे पीसेस को अच्छे से लग जाए, फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको फ़ौरन फ्राई करना चाहते हो तो आप इसको फ़ौरन फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखें, इसको अच्छे से ठंडा करें और इसको फिर फ्राई कर लें। इससे ये ठंडा करने से ये होगा कि आपकी फिश जो है वो क्रिस्पी बनेगी। इसके ऊपर आपको बेसन लगाने की या आपको कॉर्नफ्लोर लगाने की या कोई भी आपको मिक्सचर लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जितनी फिश ठंडी होगी आपकी फिश उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर तेल डाल के अच्छे से उसको गरम कर लेंगे। जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप उसके अंदर फिश ऐड करना शुरू करें और साथ ही आप जो आँच है उसको मीडियम कर दें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अगर आप इसको पकाएँगे तो आपकी जो फिश है वो क्रिस्पी भी होगी और बहुत अच्छी पकेगी, टूटेगी नहीं, उसका साइज़ भी कम नहीं होगा। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है जी हमारा जो फिश है वो हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो जी अगर आप उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएँगे तो आपकी फिश का साइज़ भी कम नहीं होगा और आपकी फिश जो है वो क्रिस्पी पकेगी। ये जी आप देख रहे होंगे शक्ल से कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा कलर आया है और कितनी क्रिस्पी है और कितनी अच्छी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।